प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप उसके वचन का इंतजार करें जो उसके मुख से निकलता है। यीशु कहता है, मरने तक विश्वास करो, परमेश्वर आपको वचन देगा। और वचन भेजकर वो चंगा करता है, लेकिन वचन देकर वो परखता भी है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। हालेलुया। सुनिए, आपको एक दो बातें आज ऐसी बताएंगे कि आप सोचेंगे कि दोनों में अंतर है या नहीं है। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा हो जाए कि परमेश्वर आपसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो। परमेश्वर मनुष्य से पूछे कि तुम क्या चाहते हो, या कहे कुछ मांग, तब क्या मांगोगे? कुछ भी मांग सकते हो। सुलेमान से भी परमेश्वर ने कहा था, मांग, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ये वचन बेशक हम बार बार सुनाते हैं, लेकिन बार बार वचन सुनाने का मतलब है कि आपके हृदय में ये वचन घुल मिल जाए, जैसे आपके शरीर में लहू घुला हुआ है। अगर आपका लहू मान लो खत्म हो गया या खराब हो गया, आप किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उसकी जगह आपके हृदय में वचन घुला हुआ है, तो खून रहे या ना रहे, आप जीवित रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, छोटी सी बात, जब लाजर, जो मरियम और मार्था का भाई था, यीशु का प्रिय मित्र था, मर गया, गल गया, सब कुछ हो गया, उसके अंदर लहू नहीं रहा, पानी भी नहीं रहा, हड्डियां भी गल चुकी थी, लेकिन यीशु ने कहा, ए लाजर बाहर आ जा। तो उसके अंदर कौन गया? परमेश्वर का वचन, और वो जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया। अब सुनिए, जो भी मनुष्य प्रार्थना करता है वो जरूर सुनी जाती है, चाहे वो संसार की हो, स्वर्ग की हो, या कुछ भी और सोच सकते हैं आप कि वो हमारी प्रार्थना सुनता और वो जो मांगो आपको दे देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, आप कुछ भी मांगते हैं, अच्छा मांगे या संसारिक मांगे, यानी कि अच्छा मांगे या बुरा मांगे, वो इनकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो कहता है इसने मांगा है। मांगने वाला क्या होता है? भिखारी। अगर हम भिखारी हैं तो परमेश्वर से परमेश्वर को मांगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम धनी हो जाएंगे।
अगर हम कमजोर हैं, परमेश्वर को मांगते हैं, तब हम बलवान हो जाते हैं, समर्थी हो जाते हैं। लेकिन जब हम संसार की बातें मांगते हैं, तब हम सचमुच में भिखारी रहते हैं। क्यों? तब हमारी नीयत नहीं बनती। वचन कहता है, तुम मांगते जरूर हो पर मिलता नहीं है। क्यों? तुम बदनीति से मांगते हो, अच्छी नीयत से नहीं मांगते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, सुलेमान को यहोवा ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मांग, क्या मांगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा था दाऊद को कि तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, तेरा बेटा भवन बनाएगा। अब बेटे पता नहीं उसके कितने थे, क्योंकि कितनी पत्नियां थी उसकी। अब सुलेमान को परमेश्वर ने पहले ही चुना हुआ था। ये बातें लंबी है, हम वापस शॉर्ट में आते हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने चुना हुआ था और उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लाखों की गिनती में जानवरों का बलिदान दिया था, जिसकी सुगंध से परमेश्वर प्रसन्न हो गया था और उसके स्वप्न में हाजिर हो गया। मांग, सुलेमान क्या मांगता है? परमेश्वर सोचता है कि ये जो वचन उसके मुख से निकला है, ये सुलेमान के हृदय में गड़ जाना चाहिए, ताकि वो क्या मांगेगा, यहोवा से मुख से निकला हुआ वचन हमेशा पूरा होता है। वो अगर मांगता कि उसके बैरियों का नाश कर दे, तो परमेश्वर नाश कर देता। अगर वो मांगता कि उसका राज्य सारी सृष्टि में हो जाए, तो परमेश्वर उसको पूरा कर देता। हालेलुया। अगर वो आज के युग की तरह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री रहना चाहता सारी उम्र भर, या वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट बनना चाहता, या अडानी और अंबानी की तरह केवल लूट करने वाला बनना चाहता, तो परमेश्वर उसको इनकार नहीं करता, कभी नहीं करता। या वो कहता कि चाइना के जिनपिंग की तरह उसको राष्ट्रपति बना दे, वो तब भी इनकार नहीं करता। वो पुतिन की तरह, रूस के राष्ट्रपति की तरह एक अड़ियल शासक बना दे, वो ये भी सोच सकता था, वो इनकार नहीं करता था। सुनिए, लेकिन परमेश्वर उसकी इच्छा को जान चुका था, इसीलिए उसके मन को उभार दिया कि वो उसके लोगों का न्याय मांग ले। लेकिन उसको कहा नहीं, लेकिन उसके होठों से वो सुनना चाहता था। वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करने की तमन्ना रखता था कि ये क्या मांगता है, जीवन भर ये युद्ध करने या संसार की हर ख्वाहिश को पूरा करने की तमन्ना तो नहीं रखता। हालेलुया। और वो परमेश्वर को भूल जाता है जब वो ऐसी बातें मांगता है। अभी हमने बताया कि अगर आप संसार की बातें मांगोगे तो आप सदा काल के लिए भिखारी रहोगे। अगर आप स्वर्ग की बातें मांगोगे, आप हमेशा धनी, स्वार्थ और परमेश्वर के प्रिय गिने जाओगे। हालेलुया। उसके मन में एक इच्छा डाल दी कि वो उसके लोगों की अगुवाई करे। हालेलुया। उसने कुछ नहीं मांगा, उसने क्या कहा कि उसको अकल, ज्ञान और न्याय करने की ताकत दे। अब देखिए यहां क्या है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। दोनों बातें पूरी होती है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, ऐ बंदे खुदा से खुद मांग, ऐसा मांग कि जो मांगे परमेश्वर पूरा कर देगा। उसके पास किसी बात की घटी और कमी नहीं है। और यहोवा ने अपने मुख के वचन के अनुसार उसको सब कुछ दिला दिया।
सब कुछ मिला, परंतु साथ में शर्त भी रखी गई। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? तूने कुछ नहीं मांगा, तूने बैरियों का नाश नहीं मांगा, सदा काल का राज्य नहीं मांगा, संसार की दौलत नहीं मांगी, सामर्थ्य या ताकत नहीं मांगी, तूने न्याय मांगा है, और वो भी परमेश्वर के लोगों के लिए जो समुद्र की रेत के तुल्य अनगिनत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको जो शर्त रखी कि यदि वो अपने संसारिक पिता दाऊद के सम्मान यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता रहे, उसके मार्गों पर चलता रहे, इधर उधर ना मुड़े, तो लंबी आयु भी जिएगा। और याद रख, अगर इधर उधर हो गया तो यहोवा एक जलन रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन यहां जो वचन लिखा है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहला राजा 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। मैं तेरे वचन के अनुसार कहता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरकर मन भर कर देता हूँ, जहाँ तक कि तेरे सामने ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे जहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे सामने ठहर ना सकेगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता रहे और विधियों को और आज्ञाओं को मानता हो रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। क्यों कहा आयु को बढ़ाऊंगा? अगर वो ना चला तो आयु खत्म हो जाएगी। हालेलुया। अब और बात सुनिए। हमने परमेश्वर के वचन से जाना कि राजा आहाज को भी यहोवा ने दर्शन में कहा था कि अपने परमेश्वर यहोवा से कुछ ऐसा मांग जो संसार से मेल ना खाए, चाहे वो धरती की गहराई का हो या आकाश की ऊंचाई का हो। परमेश्वर कहता है, आपसे भी कभी कहता है, लेकिन आप उस बात पर ध्यान नहीं देते। हम केवल इतना मांगते हैं। अगर परमेश्वर हमसे पूछे कि चोपड़ा मांग तू क्या मांगता है, तो मैं उसके यही कहूंगा, परमेश्वर मुझे अपनी प्रार्थना में लवलीन रख। भविष्यवाणियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, गैर भाषा आती रहेगी, जाती रहेगी, चिन्ह चमत्कार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करता रहता है वो कभी खत्म नहीं होती। और ये बात परमेश्वर का दास जिसका हम हमेशा नाम लेते हैं, सूरज परमानी भी बताता है कि परमेश्वर से उसके तुल्य ही कुछ मांगो और कुछ ना मांगो। अब सुनिए, अब आहाज को, क्योंकि वो भी दाऊद का वंशज ही गिना जाएगा, इजरायली गिना जाएगा, क्योंकि वो था, चाहे जरब देकर, गुनाह करके या तकसीम दे करके, इसीलिए यहोवा ने उसका मन देखना था कि वो क्या मांगता है। उसने कहा कुछ मांग जो सृष्टि में अलग हो, अनोखा हो, वो अपने लिए नहीं परंतु संसार से अलग हटकर होना चाहिए, ऐसा कुछ चिन्ह मांग ले। उसने ये नहीं कहा कि तुम सुलेमान की तरह सब कुछ मांग ले। उसने कहा ऐसा चिन्ह मांग ले, क्योंकि यहोवा चाहता है कि मनुष्य देखते हैं क्या मांगता है, और वो सदा काल सदा लौ रहना चाहिए। हालेलुया। अब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाला, जो सम्मान का हक अगर वो चाहता, राजा आहाज के परमेश्वर ने उसके चढ़ाए हुए बलिदानों को मानकर ऐसा कहा है, तो वो कुछ भी मांग सकता था। जैसे सुलेमान ने बलिदान चढ़ाए थे और परमेश्वर यहोवा ने उसको उसके बदले में मांगने के लिए कहा था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी को वो पूरा करने वाला था, उसका भवन बनाने के लिए चुना गया था। मगर आहाज राजा को अनोखी बात कही थी।
हालेलुया। सुलेमान डरा नहीं, मगर राजा आहाज डर गया। जलन रखने वाला परमेश्वर जो हुआ है, अगर वो कुछ ऐसा वैसा मांग लेता तो हो सकता है परमेश्वर कहता है तू कैसा मूर्ख इंसान है। सृष्टि का मालिक तुझे कहता है कुछ मांग, तू क्या मांग रहा है? क्यों? क्योंकि उसने सोचा नहीं, कुछ गलत मांग लिया तो बुरी हालत हो जाएगी, परीक्षा में पड़ना पड़ेगा। जैसे सुलेमान सब कुछ पाकर परीक्षा में सारी उम्र पड़ा रहा। बेशक वो परमेश्वर को भूला नहीं, उसने परमेश्वर के वचनों को लिखता रहा और संसार की हर बात के बारे में उसने ज्ञान बांटा। बेशक वो व्यभिचार में फंसा रहा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचनों को भरना नहीं छोड़ा। अब सुनिए, अब उसने सोचा कहीं कुछ गलत मांग लिया तो परमेश्वर फिर भी इनकार नहीं करेगा, मगर चिन्ह क्या मांगा जाए? अगर वो चाहता तो आकाश में सूर्य एक की जगह दो मांग सकता था, वो भी सदा लौ रहने वाला था। वो सोच सकता था कि धरती की गहराई तक सड़क बन जाए, तो भी परमेश्वर बना देता। अगर वो कहता कि समुद्र में रास्ता सदा के लिए बन जाए, तो वो भी बन जाता। क्यों? जो परमेश्वर एक बार कर देता है उसको वो नाश नहीं करता। हालेलुया। उसका मुंह बंद हो चुका था और आहाज ने परमेश्वर से विनती की कि वो परमेश्वर की परख नहीं करना चाहता, उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहता, वो उससे कुछ नहीं मांगना चाहता, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको क्षमा कर दे। उसने सच्ची बात, अपने हृदय की बात परमेश्वर के सामने खोल दी कि वो कुछ नहीं मांगता, वो नहीं मांगेगा। सुनिए, विनती की कि परमेश्वर की परीक्षा जांच वो नहीं करेगा, वो कुछ नहीं मांगेगा। परीक्षक की, परमेश्वर की परीक्षा करते हुए वो खुद ही कहीं परीक्षा में ना पड़ जाए और मुख से वो अब कोई ऐसी मुसीबत मोल ना ले ले जो सदा काल सदा लौ के लिए उसके रहे, उसके जीवन में बढ़ जाए। हालेलुया। वो नाश नहीं होना चाहता था। उसने सुलेमान की तरह सोच और समझ से काम लिया होता तो परमेश्वर से कहता, मूसा तो यहोवा का दर्शन नहीं पा सका, मैं तेरा दर्शन पाना चाहता हूं और ये दर्शन सदा लौ रहना चाहिए। काश वो ऐसा मांग लेता, तो परमेश्वर इनकार नहीं करता। क्यों? अपने मुख का दर्शन अगर परमेश्वर से मांगता तो संसार इस बात को हमेशा सदा लौ याद रखता कि राजा आहाज ने परमेश्वर के मर्जी के मुताबिक मांगा था चिन्ह कि वो तेरा दीदार चाहता है, तो परमेश्वर का दीदार करके सदा लौ एक जैसा रह जाता। हालेलुया। आज वचन पढ़िए, यशायाह की पुस्तक किनो 7वां अध्याय 10-11। उसकी 10 से 12 तक। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को कोई चिन्ह, अपने यहोवा परमेश्वर से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा पर की परीक्षा नहीं ले करूंगा। आपको परमेश्वर आकर कहे मांग बेटा बेटी क्या मांगते हो, तो आप क्या मांगेंगे? ये आपके हृदय में क्या है आप जानते हैं। हम इसके बारे में आपको सलाह नहीं दे सकते। क्यों? वचन कहता है मांगते हो मिलता नहीं है क्योंकि बदनीयत से मांगते हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।